डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई एफर्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि आपका जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें से वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस कि जो आपके 5 ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, तो मेरा प्रोग्राम ये है कि उनका सलूशन आपको फ्राहम करूँ। तो इस सिलसिले की पहली वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। होप आप इसको तैयार करेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यूज से। तो जो पहला एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या है, ज़रा देखिए। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है जो एक्स टू वाई है, डिफाइंड बाय दिस। अब बाय डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि एफ एफ एक्स इक्वल टू ए है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड। अब वो कहते हैं अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में हो तो इस फॉर्मेट से क्या मुराद है, यानी इस किस्म के फंक्शन को आप क्या कहें। तो हम जानते हैं कि चूंकि फंक्शन बराबर है ए के, ए एक कांस्टेंट है, ये वाला जो ए है ये एक कांस्टेंट है, लिहाजा इसका ताल्लुक होगा कांस्टेंट फंक्शन से। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड एमसीक्यू देखिए, द एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो बुनियादी तौर पर एरिया ऑफ सर्कल जो है उसको आप कैसे लेते हैं, पाई आर स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू लेके इसमें पुट बैक कर दें तो देखें रेडियस की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये आ जाएगा c/2 पाई। क्योंकि यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो c/2 पाई विल बी द वैल्यू ऑफ आर। तो अगर आप इसे पुट करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, c²/4 पाई स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट, चूंकि ये 4 पाई स्क्वायर है, इसे पाई टाइम्स पाई कर दें, एक पाई से पाई कैंसिल, तो एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c²/4 पाई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, c²/4 पाई जो रिजल्ट है वो आपके पास सी ऑप्शन में है, तो इसको क्लिक कर दें। नेक्स्ट है जी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब इसका होल स्क्वायर है और प्लस इसमें करना है साइन, तो साइन की वैल्यू होती है ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं तो आप जानते हैं ये आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और दरमियान में प्लस आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो चूंकि दरमियान में प्लस है तो फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड ओवर में 4 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा 2। तो ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x ओवर 2। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, ये बिल्कुल साइन जैसा फार्मूला आ गया, जस्ट पावर में चेंज किया है कि 2। तो ये दरअसल बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक 2x के, बल्कि चूंकि प्लस था तो यहाँ ट्वाइस में प्लस होना चाहिए, चूंकि प्लस होगा तो प्लस की सूरत में रिजल्ट आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x आपके पास ये अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इफ एफ एफ एक्स इज फंक्शन सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी अगर आप फंक्शन में एक्स की जगह माइनस पुट करते हैं और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन ऐसी सूरत में कहलाता है इवन फंक्शन।
A function defined by f of x is equal to x is what? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, असल में यहाँ पर पावर जो है वो होनी चाहिए 3। तो इसके बारे में कहते बताएं कि ये क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, किस तरह का फंक्शन होगा, आइडेंटिटी होगा। आप देख रहे हैं चूंकि x रेज टू द पावर 3 है, और अगर आप यहाँ एफ एफ एक्स आपके पास x रेज टू द पावर 3 हो, अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं तो यू कैन सी यू विल गेट ओनली -x3, तो -f(x). तो आप जानते हैं अगर f ऑफ -x जो है वो माइनस टाइम्स f(x) हो जाए तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। तो ऐसी सूरत में ये ऑप्शन नंबर 3 को हम क्लिक कर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें दिया हुआ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, तो एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और दूसरी y इज इक्वल टू 280। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू लें जो कि हो जाएगी y ओवर 2a, और इसको पुट बैक कर दें यहाँ दूसरी वाली इक्वेशन में। तो y ओवर 2a को जैसे ही आप पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। कैंसिल आउट करें तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर ओवर 4a इज इक्वल टू एक्स। और आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है। तो आप जानते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो इस तरह से हम बी पोर्शन को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कहता है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसकी डोमेन क्या है? आपको पता है कि डोमेन सिंपल सी बात यह है कि आपके पास जब भी अंडर रूट में कोई वैल्यू आए तो आप अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो 1 रख सकते हैं, या 1 से कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तब आपके पास आंसर रियल आएगा। तो इसमें 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू रखनी है। अब देखिए आपके पास 1 तो मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि 1 से शुरू होना है और देन आप इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो एक तो इसका आंसर सी हो सकता है। चूंकि ये 2 से इन्फिनिटी दिया हुआ है तो इसमें ये भी आंसर दुरुस्त माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 से इन्फिनिटी तक भी आ सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि इसकी रेंज होनी चाहिए दिस मच, क्योंकि 1 इसमें आप रख सकते हैं, 1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं रख सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी फॉर्मेट यूँ होती, यहाँ भी ओपन इंटरवल होता और यहाँ भी, तो फिर ये ऑप्शन दुरुस्त थी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा है, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो ये चेक करें किसकी इक्वेशन होगी। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा एंड y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। स्केयर और ऐड करते हैं तो x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा जी cos स्केयर थीटा प्लस आ जाएगा sin स्केयर थीटा जो कि 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन आपके पास डेवलप हुई है, इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एलिप्स। तो यहाँ एलिप्स को क्लिक कर दें। आप कहता है द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, फंक्शन डिवाइड बाय, यहाँ स्क्वायर है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जब पावर 3 होती है तो वो एक ऑड फंक्शन निकला था। तो ये चूंकि पावर 2 है तो पावर 2 की सूरत में आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो ये एक इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन है, कहता है इफ एफ एक्स इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज एफ एक्स। तो देखें कॉज एफ एक्स की वैल्यू हम लेते हैं, तो ये कॉज एक्स में आपने एफ ऑफ 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉज 0 कितना होता है जी 1। तो यहाँ पर देखें अगर 1 दिया हुआ है तो आप उसे पुट करते हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, तो देखें 2 वैसे रहने दें, साइन हाइपरबोलिक एक्स की इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिजल्ट, तो बाकी रिजल्ट देखें एग्जैक्टली इक्वेशन बी में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कहते हैं फंक्शन इज दिस देन वाइदर इवन और ऑड। तो इसको चेक करें। तो फंक्शन में हम
माइनस एक्स प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, पहले चूँकि कॉस है चलें, अगर साइन पहले लिखा गया तो साइन माइनस एक्स कर दें, फिर कॉस में भी माइनस एक्स कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, साइन में जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाएगा, जबकि कॉस इस नेगेटिव साइन को ओमिट कर देगा। तो आप देख रहे हैं फंक्शन एज इट इज वैसा नहीं आया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे, दिस इज नाइदर इवन और नॉट ऑड। ये जो लास्ट ऑप्शन है ना कि नाइदर इवन नॉट ऑड, ये ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट 13 देखें, द फंक्शन इज सेट टू बी इवन फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, जब वो एफ एफ एक्स के इक्वल होगा। y is image of x under the function that it can be written as y is equal to f of x. 15 में है कि if f of x is 2x plus 5 then f of 2 equals 2। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 2 2 4 प्लस 5 यानी 9 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप क्लिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड आप जानते हैं ऐसा फंक्शन होता है कि जो आपको नेगेटिव वैल्यूज फ्राहम करता है, यानी जिसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इसमें ये फंक्शन, इसको चेक करते हैं ज़रा। तो ई रेस टू पावर एक्स है प्लस माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। आप जानते हैं ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक एक्स की। तो अगर आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, यानी f ऑफ माइनस एक्स इसमें लें, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा x ओवर 2। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो आपका वैसा ही फंक्शन जनरेट होगा। तो ये चेक हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमने लिया तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो यही बेसिकली हमारा ऑड फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शंस इसमें इवन है। अगर ये फंक्शन दिया हुआ हो तो इसकी आपने डोमेन ढूंढनी है। डोमेन मैंने सिंपल सी आपको पैटर्न बताया था कि जो अंडर रूट के अंदर टर्म रखी हुई है उसको आप इक्वल टू 0 रखें, तो जो रिजल्ट आया ना वहां से स्टार्ट करना है। तो x इज इक्वल टू -1, यानी मिनिमम वैल्यू इसमें -1 रख सकते हैं का मतलब ये है कि यहाँ क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो आप ये देखें वाहिद ये इंटरवल है जो क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे चूंकि ओपन इंटरवल से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त होगी कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरफ आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, दूसरी जानिब क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट कहता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपको फार्मूला दिया हुआ है, पहला ही फार्मूला होगा ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से ए ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। तो वेरी सिंपल, आपने एमसीक्यूज को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कि इफ एफ एफ एक्स इज गिवन टू यू देन फाइंड करना है आपने क्या, दिस मच। तो वेरी सिंपल, आपने यहाँ पर जहाँ आपको x नज़र आ रहा है x की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पुट करें और इसे सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट व्हाट। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो बहुत ही सिंपल अंदाज में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। हाँ जी, डोमेन से मुराद इसकी वो तमाम वैल्यूज जो आप इसमें x की जगह पुट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन हमें क्लियर कट बता रहा है कि डोमेन इसकी क्या होगी। तो डोमेन इसकी ये होगी कि आप इसमें पूरी की पूरी रियल लाइन ले सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है एक्स स्क्वायर -9 का, मैंने कहा था कि इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दें। जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x -3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपके पास ये आ सकती है, दूसरी ये। तो x की वैल्यू या तो +3 या फिर -3। तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज जो है वो इसमें नहीं रख सकते। मतलब इसकी जो आप कह लें कि डोमेन है पूरी की पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन रियल लाइन में हम क्या नहीं रख सकते, आप कहेंगे जी -3 से लेकर +3 तक ओपन इंटरवल में ये वैल्यूज हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये रखेंगे तो आपकी
जो डोमेन है वो रियल नहीं रहेगी, यानी जो आपकी रेंज होगी ना वो रियल नहीं रहेगी, आंसर आपका इमेजरी आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। तो कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए हम -3 से लेकर +3 के दरमियान जो ओपन इंटरवल की वैल्यूज हैं वो नहीं रखते। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्ज करें रखते भी हैं, ये देखें क्या होगा। अगर फर्ज कर लें हम 2 प्लेस कर देते हैं जो कि इस पोर्शन के अंदर आता है, तो जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 - 9। तो आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखनी जिसकी वजह से आपकी जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो लिहाजा आप कहेंगे रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। रेंज आपके फंक्शन की होगी, अगर आप देखें तो फंक्शन की रेंज आपकी बनेगी, इट विल बी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी के लिए आप यहाँ ओपन इंटरवल लगा देंगे, तो बता देंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन भी आ गई आपके पास, और ऊपर आपने डोमेन लिखी है। यहाँ डोमेन में ये जो आर है, आर से मुराद है सेट ऑफ रियल नंबर्स या रियल लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे कहते हैं जी डिफाइन इम्प्लिसिट फंक्शन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स्ड हों, यानी उनको हम सेपरेट ना कर सकें। अगर एक्स और वाई सेपरेबल ना हो, अलग ना किए जा सकें, सिंप्लीफाई करके ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की सूरत में अगर हम ना लिख सकें, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि वो इम्प्लिसिट है, गड़बड़ हुआ है। ठीक है, कंबाइंड फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, फिर है प्लस वाई एक्स स्क्वायर है, -1 इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन में अगर आप देखें तो एक्स और वाई आपस में गड़बड़ हुआ है, मिक्सड हुआ है। तो आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। तो ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन होगा इसे कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट का उलट है। आप देखें कि एक्सप्लिसिट जो है उसको कैसे ले, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स की सूरत में लिख सकते हैं। यानी जैसे मैं फॉर क्वेश्चन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x + 3, तो यहाँ टोटली x जो है उसे हम राइट हैंड साइड पे ले गए, हम y को लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। ये इम्प्लिसिट है, यानी उसका उलट होगा। जी ऐड देखें, फिर कहता है डोमेन रेंज, ये पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, लिहाजा मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन किए बगैर मैं उसी तरह लिख दूंगा कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगी। आप कहेंगे डोमेन में पूरी की पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन जो हम नहीं ले सकते वो कहाँ से कहाँ तक है, वो -2 से 2 तक। क्योंकि इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर -4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक +2 और -2। तो ये वाली जो रेंज है इसमें से आप कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को नहीं दे सकते। तो रेंज के बारे में हम बता दें कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी। तो वेरी सिंपल, आप कहेंगे जनाब इसमें क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक होगी। यानी 0 तो इसमें शामिल होगा, बट इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, यानी इन्फिनिटी से जो प्रीवियस सारी वैल्यूज होंगी, बट इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो मैंने बताया था कि आप एफ को एक्स को -x से रिप्लेस करें। यहाँ हम रिप्लेस करते हैं, ये 2/3 है। अगर हम यहाँ ये पावर इसको दे दें और होल रेस्ट टू द पावर 1/3 कर दें, तो आप देखिए स्केयर जो है किसी भी टर्म को पॉजिटिव कर देता है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले वाला फंक्शन ही रिपीट हो गया, तो एफ एफ एक्स अगेन आ गया। तो अगर आप एफ ऑफ -x लें और वही फंक्शन जनरेट हो जाए, तो फंक्शन इवन होता है। ठीक, सो दिस फंक्शन इज इवन। तो ये फंक्शन जो होगा ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इवन होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो मैंने बताया है बड़ा सिंपल कि आप x को -x से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ आप -x पुट करें, यहाँ भी -x पुट करें। तो जब आप -x पुट करते हैं, ये तो -sin x आ जाएगा, बट यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये फंक्शन ही चेंज हो गया, पहले वाला फंक्शन नहीं रहा। तो चूंकि पहले वाला फंक्शन नहीं रहा, तो लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे कि ना तो ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी डिफाइन इवन फंक्शन। तो
डेफिनेशन हम बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड क्या होता है। इवन फंक्शन में ये होता है कि वी नो एफ एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होता है, माइनस एफ एक्स के। तो ऐसी सूरत में सॉरी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एफ एक्स हो तो इवन फंक्शन होगा। और सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स लें और ये माइनस एफ एफ एक्स आ जाए तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन है वो आपका ऑड फंक्शन है। आगे चलते हैं जी। जी ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है तो आपने इसके मतलब बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज कितनी है। तो डेयर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज कैसे मेंटेन होगी। डोमेन और रेंज का मतलब ये है, वो कहता है कि यहाँ है कोई ज़ीरो, यहाँ होगा 1 2। वो कहते हैं चलो आपने फंक्शन लेस देन 2 और इक्वल टू 2 यूज़ करना है तो ये हिस्सा होगा, यानी लेस देन 2 यानी ये एक 2 उसने बॉर्डर बताया है कि अगर आप इससे पीछे यूज़ करेंगे तो आप फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप 2 से अहेड जाते हैं, ग्रेटर देन 2 के रीजन में जाते हैं, तो देन यू विल यूज़ द फंक्शन 4x-3। बल्कि ये माइनस भी है यहाँ, तो मैं बल्कि इसको चेंज कर देता हूँ, ये ज़ीरो है और ये -2। तो वहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, इसको देख लें। तो अगर -2 से कम है, ये -2 से कम वाला रीजन है, -2 से कम वाले रीजन में आप फंक्शन यूज़ करेंगे 6x+7, और अगर -2 से ज़्यादा वाला है तो उसमें आप फंक्शन ये इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आपने यहाँ कहीं होगा -2, तो -2 से कम वाले रीजन में या उसके बराबर वाले रीजन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप -2 से बड़ी वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फंक्शन ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि फंक्शन दो दिए हुए हैं लेकिन पूरी की पूरी रियल लाइन कवर हो रही, लिहाजा आप क्या कहेंगे, जो इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की, तो आप बताएंगे कि डोमेन में क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, दूसरा तरीका भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का ना, इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सब नंबर्स आते हैं, और जब आपने इसकी रेंज लेनी है तो रेंज भी ऐसी ही होगी, क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जी नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं एक्सप्रेस पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हम जानते हैं जी, अगर स्क्वायर हो तो ये एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 के होते हैं, ये तमाम एंगल 90 के होते हैं। तो कहते हैं एक्सप्रेस पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स एक्स। अगर एक्स एक साइड है, अगर एक्स यहाँ पे एक साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पेरीमीटर इज 4 टाइम्स एक्स, और एरिया होता है जी एक्स स्क्वायर। अब हम इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इस इक्वेशन 1 से, और ये 2 है, अब वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करना है पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो एरिया के लिए यहाँ आप अंडर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इस एक्स की वैल्यू को हम पेरीमीटर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो चूंकि ये 4 टाइम्स एक्स है, एक्स की जगह आप एरिया का अंडर रूट डाल दें, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसमें कहते हैं गिवन दैट, एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन की वैल्यू 2 पर ये बताई गई है, तो कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर, इसका मतलब आपको जहाँ जहाँ फंक्शन नज़र आता है वहाँ 2 पुट करते जाएँ। तो a इंटू टू स्केयर प्लस b इंटू 2 और प्लस आ जाएगा 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 माइनस 36, नो इट वॉज नॉट 36, ये a है, इट शुड बी 4a प्लस 2b प्लस 1। तो देखें जी क्या टर्म्स आती हैं। अब वो कहते हैं कि ये जब आप f2 लेंगे तो आंसर -3 पुट करना है, तो यहाँ -3 पुट कर लें, तो 8 और 1 9 हो गया, -4a प्लस 2b। तो
9 को अगर हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो यू विल गेट 12, ये आ जाएगा -4a+2b। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे हिस्से में क्या कहा गया था, कहते हैं f(-1), हम लेते हैं f(-1). अब जहाँ जहाँ x है वहाँ इस इक्वेशन में आप -1 पुट करते जाए, तो -1 क्यूब, फिर a इंटू -1 स्क्वेयर, b इंटू -1 और फिर है +1। सिंप्लीफाई करते हैं -1 -a -b+1। अब f(-1) की वैल्यू दूसरी कितनी थी, 0, यहाँ 0 पुट कर दो। इट मीन्स -a -b = 0। तो यहाँ से जो आपके पास a की वैल्यू आती है, a विल बी इक्वल टू -2। तो इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, इसे 2 को तो लिखेंगे यूजिंग 2 in 1। अब 1 में क्या है, -12 = -4। अब a की जगह आपने यूज़ करना है -b, तो -b+2b है। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6b = -4। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम 6 पर डिवाइड कर दें तो -2 आ जाएगा। आल्सो आपको a की वैल्यू भी निकालनी है, चूँकि a -b के बराबर था तो a की वैल्यू बनेगी -2 यानी +2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे और कुछ लॉन्ग का क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हम लॉन्ग को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो लॉन्ग को अटेम्प्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए ये ज़रा आपको नई स्क्रीन फॉलो करनी होगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन आपके पास अवेलेबल होगी। ये मैं आपके साथ नई स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये नई स्क्रीन आपके पास शेयर होगी, ये ज़रा देखिएगा। जी, नोटबुक से शेयर कर रहा हूँ जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ करते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो जो 5 ईयर के लॉन्ग हैं जो इसमें आ रहे हैं, उसमें पहला लॉन्ग देखें तो ये कहा गया सॉल्व द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, सॉल्व द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, जिसमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है x = a cos थीटा और दूसरी है y = b sin थीटा, और बताया गया है कि दीज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आप जानते हैं
कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम टेकअप करते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, आपके पास एक इक्वेशन थी, यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू बी साइन थीटा एक सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। अब हम कर देते हैं स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए 1 है x ओवर ए, इसका भी स्केयर, 2 है y ओवर b, इसका भी स्केयर। उधर हो जाएगा जी कॉस स्केयर थीटा और प्लस क्या आता है साइन स्केयर थीटा। तो इसको हम टेकअप करते हैं, तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर रह गया और प्लस आ जाएगा जी वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। आप जानते हैं ये एक आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी में क्या है, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये 1 होता है। तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एलिमिनेट किया, तो बाकी जो आपके पास इक्वेशन है ये इलिप्स की ही इक्वेशन है। तो यू आर राइट, हम वहाँ पहुँच गए हैं, हमने इसको देख लिया। तो बड़ी आसानी से आप इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा एक क्वेश्चन और हम करते हैं प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर्स में कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। तो यहाँ कई एक उसने टारगेट दिए हैं, जिसमें पहला टारगेट ये है कि आप फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप लेफ्ट किया करें, y इज इक्वल टू एक्स एक्स पुट कर दें। तो फंक्शन आपके पास ये था। तो पहले स्टेप में आप y इज इक्वल टू एफ एक्स रखें। तो एफ एक्स आपके पास क्या है, आप देख रहे हैं कि एफ एक्स तो ये था, वो था माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। तो इसका मतलब ये होगा कि y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप रिप्लेस करेंगे x बाई वाई एंड y बाई x। तो हम रिप्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई प्लस 9। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने y लिख दिया, और जहाँ y है वहाँ x। ये देखिए यहाँ y था, मैंने इसकी जगह x लिख दिया, यहाँ x है तो ये y आ जाएगा। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो इधर पावर 1/3, जबकि उधर क्यूब रूट लेने पर यह टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 लेनी है। तो जब पावर 1/3 लेंगे तो एक तरफ आप देख रहे हैं, अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो इधर पावर 1/3, जबकि उधर क्यूब रूट लेने पर वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y को इधर ले आ जाएं, तो 9 माइनस एक्स रेस में 1/3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि हम y को x से रिप्लेस कर चुके, तो लिहाजा ये जो वैल्यू आएगी ये फंक्शन के इन्वर्स की। इन्वर्स इज 9 और ये 1/3। फिर हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करने के लिए वो कह रहा है, कहते हैं कि अब आप क्या करें, नंबर 2, अब आपने फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन अब आप -1 पे बताएं वैल्यू क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 9 यहाँ -1 पुट कर दें। तो अगर आप -1 जो है उसका क्यूब रूट टेकअप करते हैं यहाँ, बट यू कैन गेट 9 -1, उनके माइनस होगा तो 9 + 1 हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट, क्या आ जाएगा आपके पास 10। थर्ड में कहता है कि आप फंक्शन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स लें और एफ इनवर्स ऑफ एक्स लें और प्रूव करें कि दोनों की वैल्यूज एक्स आती हैं। तो इसको देखते हैं, अगर आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स लें, यानी फंक्शन एफ का, तो एफ आपके पास क्या था, दैट वाज माइनस एक्स प्लस 9। तो मैंने एक्स की जगह खाली छोड़ दी। जो एक्स वाली जगह है वहाँ पर आप फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू डालेंगे। तो इन्वर्स अभी आपने क्या निकाला है, वो निकाला है 9 माइनस एक्स प्लस 1 होती है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो
माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -9 प्लस एक्स रेज पावर 1/3, यहाँ +9 है। तो डियर स्टूडेंट्स 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एक्स रेज पावर 1/3 पावर 3, दोनों कैंसिल, आंसर एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक्स आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली वो कहता है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लें। तो देखिए जो एफ इनवर्स की वैल्यू है वो आपके पास ये थी कि 9 माइनस एक्स रेज पावर 1/3। एफ की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो थी -x+9 पावर की क्यूब। तो ये हम रिप्लेस करेंगे अब इनवर्स वाले फंक्शन में एफ एफ एक्स। तो ये इनवर्स वाला फंक्शन है, 9 माइनस एक्स की जगह मैंने बताया था आप फंक्शन को पुट करेंगे, तो फंक्शन था x+9 क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 माइनस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 9 प्लस एक्स माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर एक्स आ जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो है वो ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं बाई 1 एंड 2। अगर 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या पता लगेगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लें या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लें, दोनों का रिजल्ट एक्स आया है। तो इसका मतलब आपने एक तो इससे कंफर्म हो गया कि इनवर्स ठीक फाइंड कर लिया, और सेकेंडली रिजल्ट भी प्रूव कर लिया। तो यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे रिमेनिंग एमसीक्यूज शॉर्ट जो प्रीवियस चैप्टर्स में आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें और अपडेटेड रहें। अस्सलाम वालेकुम।